क्या आप जानते हैं कि सिफली अमल क्या है, सिफली अमल कैसे करते हैं, सिफली अमल हमें करना चाहिए या नहीं, और सिफली अमल के ज़रिए जिन्नात को कब्ज़े में कैसे करते हैं और परी को बश में कैसे करते हैं। आइए हम इस टॉपिक पर बहुत ही अहम गुफ्तगू करने वाले हैं, लिहाजा आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। रूहानी यतीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से आप तमामी हज़रत खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ सिफली अमल के सिलसिले में बहुत ही अहम गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में बहुत सारे हमारे भाई बहन सिफली अमल के बारे में इस तरह की बातें क्या करते हैं कि सिफली इल्म के ज़रिए बहुत ही पावरफुल काम बन जाता है। और सिफली अमल जो है बहुत ही ताकतवर अमल है। सिफली अमल के ज़रिए जिन्नात को कब्ज़े में किया जाता है, सिफली इल्म के ज़रिए परियों को अपने बश में किया जाता है और जिनसे बड़े मुश्किल से मुश्किल काम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें होती रहती हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इस तरह की बातें करते हैं शायद उनको ये मालूम नहीं है कि सिफली इल्म क्या है और सिफली अमल कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले इसी के बारे में गुफ्तगू की जाए। दोस्तों देखिए, जो सिफली इल्म कहा जाता है वो क्या चीज़ है? वो है एक तरीके का शैतानी इल्म, जिसमें नहीं कुरान करीम की कोई आयत करीमा पढ़ी जाती है, नहीं कोई दुआ वगैरह पढ़ी जाती है। बिल्कुल शिरकी कलाम है, देव देवी का नाम लिया करते हैं, कुफरी कलिमात वगैरह पढ़ते हैं और साथ में गंदी गंदी चीज़ों को मिलाकर अमल वगैरह करते हैं। यहाँ तक कि जो सिफली आमिल है, जो जादूगर लोग हैं, वो मुर्दे की हड्डियों को उठाते हैं, हासिल करते हैं, कब्रिस्तान से चुराते हैं, उससे भी अमल क्या करते हैं। बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। जहाँ तक जिन्नात और परियों की बात है तो मैं आपको ये बात भी समझा देता हूँ कि दोस्तों एक सिफली आमिल जिन्नात को सिफली इल्म के ज़रिए अपने बश में कैसे करते हैं, अपने कब्ज़े में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कोई सिफली आमिल जिन्नात को बश में नहीं कर सकता है, बल्कि वो सिफली आमिल जो है जिन्नात के बश में हो जाता है। क्योंकि सिफली कुछ इल्म ऐसा है, कुछ अमल ऐसे हैं कि काफ़ी दिन तक पढ़ना पड़ता है, चिल्ला कशी वगैरह करना पड़ता है। पढ़ते जो है वो आगे चले जाते हैं। कभी जो है जिन्नात शयातीन उसके पास आते हैं, आने के बाद उनसे गुफ्तगू होती है, उससे बातचीत होती है, तो वो शैतान क्या करता है, उस आमिल को कुछ शराइतें देते हैं कि आपको कुफरी कलिमात कहना है, हमको अल्लाह समझना है और हमको खुदा समझना है, और अच्छे काम तुम नहीं कर सकते, नमाज तुम नहीं पढ़ सकते, कुरान की तिलावत तुम नहीं कर सकते, तुमको गंदे गंदे काम वगैरह करने के लिए वो शैतान कहता है। तो सिफली आमिल जो है लालच में आकर शैतान की हर एक बात कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद वो शैतान उससे वादा करता है, हाँ अगर हमारी शर्त तू कबूल करता है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ जब तक तू मेरी बातों को तेरे अंदर रहेगी, यानी कि जब तक तू मेरे साथ किया हुआ वादा पर वजूद रहेगा, तब तक मैं जब ही तू हमको बुलाए हम तेरे पास आएंगे और तेरी मदद करेंगे। इस तरीके से वो सिफली आमिल जो है जिन्नातों से काम लेते हैं। कोई सिफली आमिल सिफली इल्म के ज़रिए अच्छे जिन से दोस्ती नहीं कर सकता है। जिन्नात में जो शैतान होगा वही उससे दोस्ती होगी। जब एक शैतान जिन
किसी इंसान से दोस्ती करेगा, वो अगर कोई काम करवाना चाहेगा तो समझ लीजिए वो अच्छा काम नहीं होगा, जो बुरे काम होंगे वही उससे होगा। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिफली अमल जो है हर एक मुसलमान को करना नहीं चाहिए। मुसलमान के लिए हराम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जादू करता है और जो जादू करवाता है दोनों जहन्नमी हैं, दोनों के लिए जन्नत हराम है। इस बात को आप खूब ध्यान में रखिएगा। जरा सी परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे बड़ी दौलत जो ईमान की दौलत है उसको आप मत खो दीजिएगा। जब भी कोई बंदा, जब भी कोई शख्स सिफली अमल पढ़ता है, कुफरी कलमात पढ़ता है, पढ़ने से क्या होता है, उसके सीने से ईमान की दौलत चली जाती है और वो कुफ्र तक पहुंच जाता है। इसलिए इस्लाम में सिफली इल्म हराम है। कोई मुसलमान सिफली अमल नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक इंसान के लिए सिफली अमल नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान। क्योंकि दोस्तों, अगरचे आपने भलाई के लिए अमल किया, आखिर आपकी वो भलाई नहीं रहेगी, आपके साथ बुरा हो जाएगा। कैसे बुरा होगा, आइए मैं यह बात भी आपको समझा देता हूँ। जो भी सिफली अमल करते हैं, जो आमिल लोग हैं, जो भी सिफली अमल करते हैं, उसका तासीर जो है जिसके लिए किया जाता है उसके जहन पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि आपका कोई लड़का है या फिर लड़की है, घर में कोई शख्स ऐसे हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, और ये मसला बहुत आते रहते हैं कि हमारी लड़की बात नहीं मान रही है, हमारा लड़का बात नहीं मानता है, हमारी बहू बात नहीं सुनती है। कोई अमल कर दो, कुछ तावीज़ वगैरह कर दो ताकि वो हमारी बात सुने। दोस्तों, ऐसा माहौल जब भी किसी के घर में बन जाता है तो क्या करते हैं लोग, आमिलीन के पीछे चक्कर लगाते हैं, आमिलीन के पास घूमना शुरू कर देते हैं। दिल में ये उम्मीद लगाकर चले जाते हैं कि आमिलीन जो है हमारी परेशानी दूर कर देंगे, ये उम्मीद लगाकर चले जाते हैं। जो लोग जाते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं आप, लेकिन जाने से पहले आप ये मालूमात ज़रूर करें, आप जिनके पास जा रहे हैं क्या वो नूरी आमिल है या फिर सिफली आमिल या फिर जादूगर। यह बातें आपको जानकर जाना है, मालूमात करके जाना है। अगर पता चला कि नूरी आमिल है, कोई दिक्कत नहीं है। वह कुरान करीम की आयत करीमा से, तरह तरह की दुआओं से और तरह तरह के नकूश तावीज़ात से आपकी खिदमत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पता चला कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो सिफली आमिल है या फिर जादूगर, आप बिल्कुल मत जाइए। इसलिए मत जाइए, जब भी आप उनसे अमल वगैरह करवाएंगे तो उससे क्या होगा, जिनके लिए कराएंगे उसका असर जो है, उसका तासीर जो है जहन पर पड़ेगा। जिसके लिए आपने अमल को करवाया वो शख्स करना और कुछ चाहता है, लेकिन आपके अमल करने की वजह से वो और कुछ कर डाला, यानी कि उसके माइंड को आपने डिवाइड कर दिया। अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी किसी शख्स पर सिफली अमल किया जाता है, उस इंसान का जहन जो है बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। नेक काम करने के लिए उम्मीद करेगा, कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो शैतानी इल्म उस पर किया हुआ है ना। इसीलिए उसका माइंड, उसका दिमाग जो है, शैतानी ख्यालात उसके दिमाग में आते रहेंगे। और अगर एक शख्स पर बार बार सिफली अमल या फिर जादू वगैरह किया जाए तो आखिर में वो पागल हो सकता है, उसका दिमाग ख़राब हो सकता है, जिस्मानी तौर से उसके लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। दोस्तों,
یہ سفلی عامل سے آپ کو اور ہم کو بچنا نہایت ضروری ہے۔ کبھی بھی آپ سفلی عامل کے پاس نہ جائے، سفلی کے چکر میں نہ پڑے، اور ہر ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بنا سوچے سمجھے عاملین کے پاس چکر مت کاٹے۔ اللہ سے دعا کرے، ہر ایک مسئلہ حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں ضرور جا سکتے، کوئی دقت نہیں ہے، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، کسی عالم دین کے پاس جائے جو عامل کامل ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عملیات کے تعلقات بہت ساری اچھی معلومات کو لے کر روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہے، ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔